हेलो सीए इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप से आपका पेपर आज बहुत अच्छा हुआ होगा। कॉस्टिंग सीए इंटर का एकदम जबरदस्त। और अगर आप देखें तो भैया चारों टॉपिक जो मैंने कहे थे कि काय में से, स्टैंडर्ड में से, प्रोसेस में से, मार्जिनल में से, कॉन्ट्रैक्ट में से और बजट में से, तो इन चारों टॉपिक या पांचों टॉपिक में से क्वेश्चन एग्जाम में अवेलेबल या क्वेश्चन था ही था। चलो आओ जल्दी से एक पेपर रिव्यू देखते हैं। वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल क्वालिटी लेक्चर्स, एमईपीएल क्लासेस। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एमईपीएल क्लासेस को। और जरा ध्यान से देख लेते हैं कि आज का पेपर कैसा था सर, और क्या ये पेपर से लेंदी था, नहीं था, किस तरीके का पेपर था। लेट्स रिव्यू द पेपर, लेट्स रिव्यू द पेपर। तो भैया क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, आप जानते ही हैं 4 क्वेश्चंस करने रहते हैं आप लोगों को भाई। 4 क्वेश्चंस इनटू 5 मार्क्स ईच। पहला ही क्वेश्चन ईबीक्यू, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। अब भी अपन ने ताजा ताजा कल बूस्टर में लिया था भैया। बूस्टर में पहला ही 5 मार्क का क्वेश्चन ईबीक्यू कैलकुलेट करना था। ईबीक्यू आपको प्रोडक्ट एस्टिमेटेड दे रखा है कि भाई कितनी बैचेस या एनुअल डिमांड कितनी है वो दे रखा है। सेटअप कॉस्ट दे रखा है आपको पर बैच, एंड इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट दे रखा था। इट इज एस्टिमेटेड दैट डिमांड प्रोडक्ट वुड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। तो भैया आपको तीनों चीजें, आपको फॉर्मूला √2 ds/h लगाना है और सॉल्व कर देना था। 5 नंबर भैया हाथ के नंबर थे। आई होप बन गया होगा आप लोगों को, सभी लोगों को। अगला चीज, अज्यूम दैट द कंपनी एज अ पॉलिसी, उसी में एक सेकंड पॉइंट बोल रखा था कि भाई कंपनी एज अ पॉलिसी टू मैन्युफैक्चर 7500 यूनिट्स पर बैच। तो अपना जो भी बैच साइज आया, ईबीक्यू कैलकुलेट करोगे, जो भी बैच साइज आएगा उस पर, और अगर मान लीजिए 7500 पर कितनी एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड कंपेयर टू द कॉस्ट इनकर्ड एज पर ईबीक्यू। तो ईबीक्यू पर भाई आपको ईबीक्यू पर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी। ईबी के ऊपर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो वो टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी थी सर? होल्डिंग कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट और टोटल क्या चीज, प्लस टोटल कौन सा कॉस्ट से, सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट। तो ये ईबी क्यूब पर भी निकाल दो और 7500 पे भी निकाल दो। होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? हाफ ऑफ ईबी क्यू इंटू एच। एंड टोटल सेटअप कॉस्ट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सेटअप्स इनटू सेटअप कॉस्ट पर सेटअप। तो वो आपको कैलकुलेट करना था और एक्स्ट्रा कितना लगना था। तो मेरे हिसाब से ये 5 मार्क बड़े आसान थे, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है भैया क्या चीज, एक डिजाइन, एक नॉर्मल वर्किंग आवर्स आपको दे रखे, हाल से रोवन पूछा है। जनरली आपने देखा होगा मैराथन में, मैंने बार बार बोला था कि लेबर चैप्टर मैराथन देखिए, अभी भी पढ़ा है भाई, पढ़ा है। लेबर चैप्टर में से हल से आएगा रोवन आएगा, हल से आएगा रोवन आएगा, हल से आएगा रोवन आएगा। 3 चीजें हैं आपको जो कंपेयर करने को बोला है कि अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम में हम टाइम रेट, इसमें लेट शिफ्ट काम कर रहा है तो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट देना होगा। तो मतलब एग्जिस्टिंग टाइम रेट सिस्टम से निकालना था कि कितना पेमेंट आएगा लेबर को, वैसे ही एक रोवन सिस्टम से निकालना था और एक ऐसे हाल से और उसमें भी स्पेसिफाई कर रखा है कि 50%, मतलब हाल से वियर नहीं लेना है। कौन सा वाला सिस्टम लेना है? हाल से लेना था। तो क्वेश्चन नंबर बी 5 मार्क, ये भी हाथ के मार्क थे। तीनों को कंपेयर कर कर एग्जिस्टिंग, रोवन और हाल से कंपेयर करना था भाई। ठीक बात है। जैसा कि हमेशा ही बताता ही हूँ, बोलता ही हूँ कि भैया क्या ये तो बूस्टर में करवाया है यार, मार्जिनल का बूस्टर में कल कर परसों करवाया है, शाम को, परसों शाम को करवाया। ब्रेक इवन, टोटल सेल्स एंड प्रपोज सेल्स। तो डिजायर्ड सेल इफ द कंपनी वांट्स टू रिड्यूस फिक्स कॉस्ट 10%। तो भाई ये वाला क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एज प्रिडिक्टेड एकदम, जैसा कि भाई आप बूस्टर में जाके देख सकते हो। मार्जिनल कॉस्टिंग, पीवीआर, एमओएस, फिक्स कॉस्ट का एक क्वेश्चन। फिक्स कॉस्ट रिड्यूस हो रही है तो कितना अपना क्या रहेगा, सेल वैल्यू रहेगा, ये बोल रहा है। एंड सेल वैल्यू इन टू बी मेड टू अर्न 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिक्रीज्ड, प्रेजेंट कंप्यूटेड डिक्रीज्ड बाय 12.5%। अगर क्या न्यू मार्जिन, इफ सेल वैल्यू एट प्रेजेंट
इज डिक्रीज्ड बाय, तो इंक्रीज डिक्रीज ऑफ सेल वैल्यू, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट, ये सब मिला के आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना था, बट इजी था। बीईपी कैलकुलेट करना है, टोटल सैल्वेज वैल्यू, सेल वैल्यू कैलकुलेट करना है, प्रपोज सेल वैल्यू अगर क्या कम का हो जाए, से 10% फिक्स कॉस्ट कम हो जाए। 5 पॉइंट थे, हर एक का 1 मार्क था, तो मतलब ही ऐसा बोल सकते हैं सी क्वेश्चन में बीईपी 1 मार्क, सेल वैल्यू एट प्रेजेंट 1 मार्क, प्रपोज सेल वैल्यू अगर अपन क्या कम करना चाहें, फिक्स कॉस्ट 10% 1 मार्क, सेल वैल्यू अगर प्रॉफिट 20% अर्न करना है एंड फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज 1 मार्क, एंड न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1 मार्क। तो पांचों पे 1-1 मार्क था भाई। जो भी अगर आपका एक आधा कोई चीज कम भी ज्यादा भी निकला होगा तो भी, बट ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि 5 1-1 मार्क के लिए कैलकुलेट करने थे, इजी है बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है सी पार्ट। अगला चीज देखें, आपको अगेन काय पर पूछ रखा है सर्विस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग टोल प्लाजा, टोल प्लाजा पर क्वेश्चन, टोल प्लाजा, हाँ जी, यस सर, अपनी क्लास में अपन ने किया कर रखा है क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन कर रखा है से अपने रेगुलर क्लास के नोट से। तो टोल रेट निकालना है ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल, 3 तरीके की व्हीकल्स हैं, अगर आप देखें यहाँ पर 3, एक जो अपन बोलेंगे लाइट वेट व्हीकल, मीडियम वेट व्हीकल और 10,000 हेवी वेट व्हीकल। तो हर टाइप के वेट के लिए, व्हीकल के लिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन करके कैलकुलेट करना था। खैर, तो अगेन सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन, कैलकुलेट टोल रेट फॉर ईच टाइप ऑफ concession and calculate toll rate that will be charged for lightweight vehicle if the return journey concession facility is available, assuming that the revenue earned from lightweight vehicle calculated in option remains same। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है भाई, टोल रेट निकालना है दैट विल चार्ज फ्रॉम लाइटवेट व्हीकल। 2 पार्ट में दे रखा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर देखा जाए तो चारों ही क्वेश्चन ऐसे कंपैरेटिवली बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो 20 मार्क का 5-5 मार्क के लिए, इसमें कम से कम बच्चे आप लोग मिनिमम से 15 से 20 मार्क्स तो इसमें कवर कर ही सकते थे। ईबीक्यू वाला प्रॉब्लम, मतलब बैच क्वांटिटी और से क्या बैच कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान, से मार्जिनल कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान, सर्विस कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन तो टोल का ही था, ये हमारे रेगुलर से क्या रेगुलर बैच का ही क्वेश्चन है। एंड कौन सा वाला लास्ट क्वेश्चन अगर देखें तो लेबर हाल से रोवन और एग्जिस्टिंग सिस्टम, तो ये 20 में से 15 से 20 मार्क्स आप आसानी से कवर कर सकते थे इस क्वेश्चन में। आई होप आप सबका हुआ ही होगा, और जिन्होंने क्या देखा, बूस्टर और मैराथन देखा, उनका तो करीब करीब ये पूरा ही क्वेश्चन कवर्ड ही है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें, अगेन अपने को भैया इकाई में फिर से अलग अलग क्या दे रखा है, कंजम्पशन बजट बनाना है, मंथ वाइज क्वांटिटी एंड वैल्यू बजट बनाना है, प्राइस स्टोर लेजर फीफो मेथड पर बजट बनाना। भाई बजट का मैराथन देख लीजिए, बजट में बूस्टर देख लीजिए, बार बार बोला है फंक्शनल बजट आएगा, बार बार बोला है इसी टाइप का क्वेश्चन, डेज कितने दिन काम करते, अब भी करवाया है, परसों ही करवाया है भाई, परसों ही करवाया है बजट में कि भाई आपका बार बार बोल रखा है ये क्वेश्चन आप रेगुलर क्लास में देख लो, मार्क कर रखा है लास्ट डे रिवीजन। बूस्टर में कर रखा है कि सर ये क्वेश्चन मई 22 या फिर मई 23 या फिर नवंबर 23 में आएगा, से करवा रखा है, सॉल्व करवा रखा है, बुकाई में मैराथन में सॉल्व करवा रखा है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, बूस्टर में ले रखा है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो सेम क्वेश्चन भाई 10 मार्क, किसी ने मैराथन और बूस्टर भी देखा होगा तो क्वेश्चन नंबर 2A एज इट इज ये का ये क्वेश्चन करवा रखा है। तो ये क्वेश्चन भाई आपको कहां पर एग्जाम में पूछा, सेम क्वेश्चन आया है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनाना था, रॉ मटेरियल मंथ वाइज आपको क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू में, और आपको फीफो मेथड से क्या बनाना है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। तो ये क्वेश्चन 10 मार्क हाथ के थे भाई, इजी थे। क्वेश्चन नंबर 2A, दिस इज अगेन वेरी इजी। नेक्स्ट चीज, हाँ जी, ये क्वेश्चन कॉस्ट शीट बनानी है, आई थिंक क्या वो रखा है, बी लिमिटेड हैज टेकन 70 लाख
furnishes the following, अच्छा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट देखो भैया, कॉन्ट्रैक्ट अगेन बूस्टर सेशंस देख लो, बूस्टर सेशन में कॉन्ट्रैक्ट ईयर वाइज, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बोल रखा है आपको कि क्या मल्टीपल ईयर वाला कॉन्ट्रैक्ट। बूस्टर सेशन देखो उसमें क्वेश्चन करवाया है, मल्टीपल ईयर का क्वेश्चन कराया है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में दे रखा है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन 10 मार्क, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 तो अगर जिसने बूस्टर सेशन देखा होगा तो बजट और कॉन्ट्रैक्ट 20 नंबर तो ये भैया हाथ के थे यार, दोनों क्वेश्चन काय में बूस्टर रिवीजन में करा रखा है, दोनों क्वेश्चन अब भी बूस्टर रिवीजन में करा रखा है। खैर, और मैराथन्स में भी लिए हैं मल्टीपल ईयर के कॉन्ट्रैक्ट्स, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स मैराथन में भी, इसमें भी बोला था एस्केलेशन क्लॉज वाला क्वेश्चन आएगा कॉन्ट्रैक्ट में, ये भी बोल रखा है, ये भी बोल रखा है कि एस्केलेशन क्लॉज वाला आएगा, चेक कर लो इसमें भी हमको क्या बोल रखा है, एस्केलेशन क्लॉज दे रखा है, बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए विदाउट एस्केलेशन क्लॉज, कंप्यूट कंसिडरिंग एस्केलेशन क्लॉज टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरिंग एस्केलेशन क्लॉज एंड कंप्यूट टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन मटेरियल एंड वेजेस में कितना इंक्रीज एस्केलेशन के वजह से। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट विथ एस्केलेशन का क्वेश्चन पूछ रखा था, कॉन्ट्रैक्ट विथ एस्केलेशन, जी सर, यस सर, कौन सा वाला चीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आए, 3 पर आ जाओ, फटाक से देखें, 3 पे भी क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन पूछ रखा है बजट बनाना है भाई, बजट बनाना है, देखो बजट बहुत पूछा है, इसमें बजट बहुत पूछा है, तो प्रिपेयर अ बजट, करंट पोजीशन एंड पोजीशन, प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तो बजट विथ मार्जिनल कॉस्टिंग, कंट्रीब्यूशन पूछ रखा है, प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट, तो बजट और मार्जिनल का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगेन कंपैरेटिवली ये क्वेश्चन ठीक है, से क्या चीज, 3 प्रोडक्ट है एक्स वाई और जेड, तीनों का आपको क्या दे रखा है, आउटपुट प्रोडक्शन दे रखा है, से सेलिंग प्राइस कितने टाइम्स रहेगी वो दे रखा है, तो सेल बजट से प्रोडक्शन बजट से आपका क्या चीज क्या निकालना था, करंट पोजीशन, मतलब बजट शोइंग करंट पोजीशन एंड पोजीशन फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो 2 साल का कंपैरेटिव बनाना है, प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन प्रॉफिटेबिलिटी करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3B अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 3B देखें बच्चा, तो 3B में हमको अगेन क्या दे रखा है, से ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक और बहुत सारा डेटा दे रखा, और पूछिए कॉस्ट शीट, क्या पूछ रखा है यहाँ पर, कॉस्ट शीट बनानी है भाई, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, कॉस्ट शीट बनाना है, रॉ मटेरियल अलग बताना है, कंजम्पशन बताना है, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेलिंग प्राइस कंप्यूट करनी है, तो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन था। कॉस्ट शीट पर क्वेश्चन अगेन वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन रहते हैं, तो कम से कम अगर अपन ये बजट और कॉस्ट शीट बोले तो क्वेश्चन नंबर 3 भी पेपर एवरेज ही था, मतलब पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन तक देखें तो पेपर अभी तक कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट या हमने जो क्लास में सॉल्व नहीं किया है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। खैर अगला चीज देखें, क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 जेपीबीपी जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, हाँ ये वाला क्वेश्चन जिन लोगों ने भैया क्या जेपीबीपी एग्जाम में कर नहीं गए, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर साल आता है फिर 2-3 साल गायब ही हो जाता है जेपीबीपी, तो ये वाला क्वेश्चन बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जेपीबीपी, बट इसमें भी आपको मार्केट प्राइस बेसिस पर ही जॉइंट कॉस्ट को क्या करना था, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट बनाना है एट सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड बाई प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, तो सीधा सीधा ही था क्वेश्चन, बट ठीक है ये वाला क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा सा जो लोग जेपीबीपी छोड़ करके गए होंगे उनका नहीं बना होगा, जिन लोगों को जेपीबीपी जिन लोगों ने करेक्टली बना कर गए होंगे उन लोगों के लिए बड़ा आसान रहा होगा। यस सर, तो जेपीबीपी पे क्वेश्चन आया था, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एज प्रेडिक्टेड, हमेशा एक्टिविटी बेस्ड 5 चैप्टर या 6 चैप्टर हमेशा मैं बोलता ही हूँ, प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजट, इनमें से तो रहता ही रहता है। तो देख लो क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप 3 टाइप के प्रोडक्ट ABC बनाते हैं, प्रेजेंटली आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपको बेस दे रखा है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए फ्लोर स्पेस, डायरेक्ट लेबर, मशीन आवर, पावर कंजम्पशन दे रखा है,
और आपको खर्चे दे रखे हैं, तो रेंट भैया फ्लोर स्पेस के हिसाब से बांट देते हैं आप, से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आप मशीन आवर्स के हिसाब से बांट देते हैं, इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर पे बांट देते हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का आपका कंजम या इलेक्ट्रिसिटी का तो पावर कंजम्पशन दे ही रखा है, तो पावर कंजम्पशन पर बांट देते, पावर कंजम्पशन पर बांट देते, दे ही रखा है पावर कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कितना कितना होगा प्रोडक्ट ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को मशीन आवर्स के हिसाब से बांट देते हैं। तो ये बेस लेकर के अगर अपन ओवरहेड रेट अभी का लेबर आवर पे निकालना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और बाद का बेस एक्टिविटी बेस पर निकालना है। तो 6-2 क्वेश्चन था अपनी क्लास की भाषा में, एकदम सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 10 मार्क अगेन नहीं सॉरी 5 ही मार्क का क्वेश्चन था, हाथ के 5 मार्क्स थे भाई। तो ये 5 मार्क और ये क्वेश्चन नंबर 4 एक है 10 मार्क, 10 और 5 15 नंबर। कंपैरेटिवली दिस क्वेश्चन में सिर्फ जेपीबीपी जिन लोगों ने नहीं कर गया होगा उनका दिक्कत है, उनका दिक्कत है, बाकी क्वेश्चन इजी था। अगला चीज क्वेश्चन सी 4C जो पूछ रखा है, काय पर पूछ रखा है भाई, प्रोडक्ट मिक्स। बूस्टर सेशन उठा के देख लो, मार्जिनल कॉस्टिंग में बूस्टर सेशन उठा के देख लो, लिमिटिंग फैक्टर विथ प्रोडक्ट मिक्स का क्वेश्चन कराया है कि नहीं करवाया है। अब भी का बूस्टर सेशन में देख लो, प्रोडक्ट मिक्स का क्वेश्चन विथ लिमिटिंग फैक्टर, इसी तरीके का क्वेश्चन हमने लास्ट डे बूस्टर सेशन में ले रखा है। तो भैया अगेन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, कंपैरेटिवली से सेम चीज बूस्टर में करवाई है यार, बूस्टर में करवाई, और क्या ही बताऊं। तो ये 5 मार्क भी आपके भैया 4A। मतलब अपन अगर देखा जाए तो बजट चैप्टर, मार्जिनल चैप्टर, कॉन्ट्रैक्ट, और कौन सा चीज, और कौन सा प्रोसेस में से थ्योरी आई, बट हमने जो बूस्टर में 4 टॉपिक करवाए हैं उसमें से करीब करीब भैया 20-25 नंबर का तो पेपर उसमें से ही आ गया है। कॉन्ट्रैक्ट आया 10 नंबर का, यस सर, मार्जिनल आया है 10 नंबर, ये प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स और पकड़ लो, मतलब पहले क्वेश्चन में मार्जिनल आया 5 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर, 20 नंबर हो गए। बजट में 3 जगह पर तो अभी तक तो बजट पूछ चुका है भाई, तो 3 जगह तो बजट पूछ चुका है, एंड खैर एनीवे, और नीचे एक थ्योरी में प्रोसेस कॉस्टिंग भी है। तो मतलब ऐसा कुछ भी छूटा नहीं है जो अपन ने लास्ट डे बूस्टर में करवा रखा है। चलो ध्यान दो, आ जाओ। नेक्स्ट चीज अगर देखें, एनसी लिमिटेड यूज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, यस सर। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी बहुत कुछ नहीं, मटेरियल और सारे ही वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। ये क्वेश्चन जिन लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन डिटेल कर रखी है उनके लिए बड़ा आसान था, बट ठीक है, इसमें मटेरियल, लेबर और लेबर एफिशिएंसी, मतलब मटेरियल और लेबर के वेरिएंसेस तो कैलकुलेट करने ही थे, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम, तो फेवरेबल अनफेवरेबल वेरिएंसेस कैलकुलेट करना, पुटिंग द फॉर्मूला, गेटिंग द आंसर। बट ठीक है, जिन लोगों ने अगेन जैसा जेपीबीपी का क्वेश्चन की बात करें, वैसे ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जिन लोगों ने डिटेल में रेगुलर क्लास या मैराथन में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रखा होगा उनको बनेगा भैया, बाकी लोगों को मुश्किल जाएगा क्वेश्चन। ओवरऑल पेपर का अगर देखें, पेपर अगर देखें थोड़ा सा मतलब हार्डली क्या बोला जा सकता है। खैर अगला क्वेश्चन देखो पहले, काय पर से क्वेश्चन नंबर 5A हो गया। 5B में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट आपको क्या दे रखा है, फैक्ट्री ओवरहेड कितने चार्ज किया, एडमिनिस्ट्रेशन कितने, आपको अंडर ओवर रिकवरी। तो भाई जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये एक्चुअल है और ये कॉस्ट अकाउंटिंग में ये एब्जॉर्ब्ड है, तो आपको ओवर अंडर रिकवरी बतानी थी, उसकी ट्रीटमेंट बताना था कि भैया या तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर सप्लीमेंट्री रेट से चार्ज कर सकते हैं, या फिर कॉस्टिंग P&L को डेबिट कर सकते हैं। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 5B हुआ। 5C हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, लेबर में से भी काफी कुछ पूछा है। एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों बढ़ती है, नया वाला उतना सीखा हुआ नहीं रहता है, इसीलिए अपने को क्या लग जाता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाती है, और पुराना वाला छोड़कर जा रहा है वो हाई एफिशिएंसी पे काम करता है, इसलिए अपना से न्यू बंदे के आने के वजह से या पुराना छोड़कर जाने की वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखें भाई, तो 6 में आपको कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स बताने, ठीक बात है। प्रैक्टिकल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी, ओवरहेड, चैप्टर ओवरहेड से पूछ रखा है थ्योरी,
तो नॉर्मल कैपेसिटी और प्रैक्टिकल कैपेसिटी के बीच का डिफरेंस पूछा है। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एबीएम, अगेन एबीएम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से भी 2 सवाल आ गए, एक थ्योरी में आ गया, एक प्रैक्टिकल में आ गया भाई। इसके अलावा आपको अलग अलग सर्विस डिपार्टमेंट के भी 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 2A में आया हुआ है जहां सर्विस सेक्टर का टोल का रेट निकालने के लिए बोला, और यहाँ पर अलग अलग से बेस बताने, सिर्फ बेस बताने। ये फायर प्रोटेक्ट स्टोर डिपार्टमेंट में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर में, ये क्लास में हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस की है कि कौन से डिपार्टमेंट या कौन से सर्विस डिपार्टमेंट के लिए क्या बेसिस अपन ने यूज करना चाहिए। एंड लास्ट देख लो भैया, प्रोसेस कॉस्टिंग भी छूटा नहीं है। जो हम लोग लास्ट डे रिवीजन लिए हैं कि एबनॉर्मल, नॉर्मल और एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट, बूस्टर सेशन देख लो, उसमें शुरुआती इसके ट्रीटमेंट से शुरू हुई है, तो वो चीज आपने लिखना था। ओवरऑल मेरा रिव्यू है इस पेपर का, पेपर वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ, बोल सकते हैं कि थोड़ा सा लेंदी, बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं था। जिन लोगों ने अपनी स्पीड मेंटेन कर चला होगा तो पेपर वॉज कंपेरेटिवली से नॉर्मल पेपर, मतलब ये लेवल का तो पेपर एक्सपेक्ट करेंगे ही काय में। हाँ, जेपीबीपी का क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर बात करें तो जेपीबीपी का क्वेश्चन तो जिन लोगों ने एक्सपेक्ट किया वो आ गया, नहीं आया उसका एक बात है। सिवाय उस टॉपिक को छोड़ करके बाकी पूरा पेपर करीब करीब जो हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर के स्टैंडर्ड, प्रोसेस, मार्जिनल, एबीसी, बजट से मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इन टॉपिक में से हम एक्सपेक्ट करते हैं इसी टॉपिक्स में से क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल टफनेस के लेवल पर मैं अगर इस क्वेश्चन प्रॉब्लम को बोलूं तो इट वाज से एवरेज पेपर विच वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, एकदम बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स आ गया ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ऑल क्वेश्चंस आर टेकन आइदर इन मैराथन और इन बूस्टर सेशन और इन मिशन सीरीज और इन रेगुलर क्लासेस, तो अपनी तो सारे इसमें। एंड कंपैरेटिवली पेपर, हाँ लेंथ वाइज, क्योंकि एक एक में 3-3 पार्ट, 2-2 पार्ट, 3-3 पार्ट, तो हो सकता है भाई कि ये पेपर 3 घंटा में किसी एक बच्चे का हो सकता है 5-10 नंबर का छूट जाए एवरेज स्पीड पर। हाँ, ठीक ठाक स्पीड मेंटेन करी तो आपका पेपर हो ही जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच। आई होप आपको पेपर रिव्यू पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो भैया MEPL क्लासेस को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और चलो बाय एवरीवन बच्चा, बेस्ट ऑफ लक। पेपर अच्छा गया हो ना गया हो, अगले पेपर के लिए जरूर क्या करना, अगले पेपर के लिए जरूर अच्छे से तैयारी करना। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। चलो बाय बाय बाय।